हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। जहां पर आप 250 रुपये महीने जमा करके कैसे 70 लाख रुपए अपने बिटिया के नाम आप कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। जो कि आपके यहाँ पे बेटी जब शादी के लायक होगी तो जो आप 250 रुपये महीने उनके नाम से बैंक में जमा कर रहे थे वो 70 लाख रुपए हो जाएंगे, जो आपकी बिटिया के शादी के लिए कहीं ना कहीं ये पैसा आपके लिए बेहतर है। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है और क्या इसके प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे 200-250 रुपये जमा करके कैसे 70 रुपये आपका हो जाएगा 70 लाख रुपए। दोस्तों इस वीडियो में पूरा आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर बनाएं। अब यहाँ पे देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए हर किसी की जब यहाँ पे बेटी आपके घर पैदा होती तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं उसके बारे में कि क्या किया जाए कि हमारी बेटी की शादी के लिए और एजुकेशन के लिए हमको यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्यूचर में यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत आप यहाँ पे 250 रुपये आप मंथली जमा करके 15 सालों तक आप कैसे 70 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। क्योंकि जब आपकी बेटी 21 ईयर्स की होगी तभी ये पैसे यहाँ पे मेच्योर होने पर भी आपकी बेटी निकालेगी। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझेंगे इस स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे पहली चीज जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। योजना का आरंभ जनवरी 2015 में हुआ था। बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद, गरीब परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब जो गरीब परिवार के फैमिली के होते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए गवर्नमेंट योजना लाई है कि वो भी अपनी बेटी के लिए बड़े सपने देख सकते हैं, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए अपने पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और इसीलिए ये योजना आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना आती है और जिसके तहत आप यहाँ पे कुछ रुपए आप यहाँ पे साल का जमा करके 1000 जितना भी आपके पास होता है गरीब इंसान के पास, वो जमा करके अपने बेटी के नाम यहाँ पे 21 साल में फंड बना सकता है। जो कि इसमें आपको ब्याज भी आपको 8% से प्लस आपको मिलती है। ठीक है, एफडी से तो आपको ज्यादा इसमें मिल रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे यहाँ पे ये चीजें निकाला है सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि गरीब लोगों को भी यहाँ पे फायदा हो सके इस योजना के तहत। तो पूरा जानते हैं इसके बारे में, फंड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए खाता खोलने की पात्रता क्या है। तो खाता खोलने के लिए देखिए आपकी जो बेटी है उसकी 10 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। किसी भी बैंक में आप खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इलाहाबाद, आईसीसी, किसी भी बैंक में आप खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का आपका ये रहता है पासबुक, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी बैंक है उसमें आप अपनी बेटी का खाता खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बेटी की एज जो आपकी 1 ईयर से लेकर के 10 ईयर्स तक होनी चाहिए। एक भी दिन अगर यहाँ पे प्लस हुआ ना तो खाता फिर नहीं खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अब बेटी की उम्र आपकी 10 साल से कम होनी चाहिए। अब आपको जो पैसे जमा करना हो 15 साल आपको जमा करना है खाता खोलने की पात्रता। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि बेटी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक पिता दादी दादा जो हैं उनके आधार कार्ड से भी आपके यहाँ पे बेटी के अकाउंट खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए किसी यहाँ 4 बेटी हैं तो उनके यहाँ पे 4 लोगों का खाता नहीं खुलेगा। 2 बेटी का अलाउ है, लेकिन किसी केस में अगर आपके यहाँ पे जुड़वा बेटी 2 एक साथ पैदा हुई हैं तब तो यहाँ पे हो जाएगा उनका भी, और यहाँ पे एक लड़की का, मतलब 3 लड़की का हो सकता है। अन्यथा फिर आप 2 लड़की तक आप कर पाएंगे। अगर जुड़वा दोनों पैदा हुई हैं तो फिर उस केस में आपके घर में 3 लोगों का यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलेगा। अन्यथा फिर 2 ही लोगों का फिर खुलेगा ओनली फॉर, वो भी आप 10 ईयर से ज्यादा लेट नहीं करेंगे। और जो आपको खाता खोलने के लिए बेटी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, यही चीजें आपकी आवश्यकता है। और अभिभावक जो है उनके माता पिता, उनका भी यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह लगता है। तो वो भी चीजें आपको यहाँ पे बैंक में देने होंगे ताकि प्रूफ आपके सामने रहे। अब वही बात करते हैं निवेश की सीमा। देखिए न्यूनतम है कि आप प्रति वर्ष जो है 250 रुपये आपको जमा करना होगा अपनी बेटी के खाते में। जो कैलेंडर का 365 दिन आपका होता है ना, उसमें से आपको क्या करना है 250 रुपये आपको हर साल जमा करना है। चाहे एक बार आप जमा कर दीजिए, चाहे आप यहाँ पे बार बार हर महीने जमा कर सकते हैं। अधिकतम जो बात करें वो निवेश है वो 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, और निवेश अवधि आपका 14 ईयर्स है, और मेचुरिटी खाता 21 वर्ष पे परिपक्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पे चाहेंगे तो 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख यहाँ पे महीना वो जमा कर सकते हैं अपनी बेटी के नाम। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ गरीबों के लिए ये स्कीम लाई है, तो इसीलिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक सीमित है। मतलब एक साल में आप 1.5 लाख रुपये से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना में अपना पैसा लड़की के नाम जमा नहीं कर सकते। ठीक है, और यही आप 250 से शुरुआत है और यहाँ पे 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आप जमा करें।
अब 14 वर्ष यहाँ पे जमा करेंगे तो 14 6 आपका 20, ठीक है। 21 लाख रुपये आप जमा करते हैं, अगर आप 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं आप अधिकतम से अधिकतम, इससे आपका ज़्यादा जमा नहीं होगा आपकी बेटी के खाते में जो पैसा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे निवेश की सीमा जो है आपके हिसाब से यहाँ पे 21 साल होता है, तो अब यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो 2-3% नहीं बल्कि आपको 8% आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है ब्याज के दर, ठीक है। और ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें आपका पैसा कोई भी डूबने का दिक्कत नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई भी इसमें रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। तो यहाँ पर जो आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं आपका पैसा यहाँ पे सेफ है। अब यही देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के केस में आपको जो रिटर्न मिल रहा है 8.2% का आपको मिल रहा है। गर्ल्स की आपकी एज लड़की की होनी चाहिए वो आपकी 10 ईयर्स तक होनी चाहिए। और स्टार्टिंग पीरियड मानिए अभी फिलहाल देखिए 2025 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको 14 ईयर्स करना है, तो मतलब जो आपका इंड होता है वो आपका होता है 2039, ठीक है। वेट फिर करना पड़ेगा आपको 7 ईयर्स का। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं और आपको बताते हुए ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने ईयरली अगर जो इन्वेस्टमेंट मारे, आप अमाउंट जो आप डाल रहे हैं अपने बेटे के खाते में वो 20,000 हर सलीना आप डाल रहे हैं, ठीक है। 20,000 अगर आप यहाँ पे सलीना डाल रहे हैं तो अगर यहाँ पे 14 साल का देखा जाए तो आप यहाँ पे टोटल जो डालते हैं वो 3 लाख रुपये आप डाल देते हैं, ठीक है। टोटल जो आपका 21 ईयर्स के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6,30,677 रुपये। और टोटल आपका मैच्योरिटी अमाउंट टोटल दोनों हो जाते हैं 21 ईयर्स के बाद 9,23,677 रुपये। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आपका ईयरली आपका हर साल 50,000 रुपये है तो 14 साल में आपका 7.5 लाख हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट 21% के हिसाब से इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 21 ईयर्स के बाद 15 लाख रुपये आपको मिलेगा। टोटल अगर जो बात करें आपका अमाउंट हो जाएगा 23,09,193 रुपये। और अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा करते हैं 1.5 लाख रुपये का कर देते हैं आप ईयरली, ठीक है, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 14 साल में हो जाएगा आपका 22,50,000। और इसमें आपको 21 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ब्याज 46 लाख का। और टोटल जो आपका हो जाएगा आफ्टर 21 ईयर्स के बाद आपका टोटल आपका मैच्योरिटी होने के बाद 69,27,578 रुपये। और ये भी आपका सुकन्या समृद्धि 8.2 के डेट के हिसाब से, ये गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसे आपका पैसा यहाँ पे बढ़ेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पे 20,000 रुपये सलीना नहीं जमा कर पाते, तो आप 10,000 करिए। अगर आप यहाँ पे 5,000 कर रहे हैं तो 5,000 करिए, लेकिन 250 रुपये से आपका प्लस होना चाहिए, ठीक है। इससे कम रहेगा तो खाता फिर आपका पैसा और भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट इसके शुरुआत से चले आ रहे हैं, पहले देखेंगे 9 पॉइंट था और अभी फिलहाल आप देखेंगे 2025 में 8.2%, मतलब बीच में यहाँ पे देखेंगे घटा है फिर यहाँ पे बढ़ गया है। ये आपका रेट रहता है इसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट का, ठीक है, जो आपका यहाँ पे अप डाउन होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए इन केस दो चीजें और आपको बता दें, अगर यहाँ पे देखिए जो पिता अपनी बेटी के लिए ये पैसे जमा कर रहा है और कहीं अगर जो उनके बीच में डेट हो जाती है जिसमें कोई भी यहाँ पे बैंक उसके खिलाफ नहीं जाता, जहाँ पर आपका अकाउंट रहेगा वहीं पर रह जाएगा। और इन केस अगर कहीं अगर आपकी जो बेटी है उनकी यहाँ पे मृत्यु होती है किसी कारणवश, तो यहाँ पे क्या है कि जो पिता है जो पैसा जमा कर रहा है वो तभी यहाँ पे मृत्यु का सर्टिफिकेट दे करके जो पैसे वो निकाल सकता है। ये दो केस यहाँ पे जो कि बेहद बेकार है। और थर्ड केस आप लोग को बता दें तो थर्ड चीज़ें ये है कि जब यहाँ पे देखिए आपकी बेटी 21 ईयर्स की हो गई है तो पैसा खुद व खुद अपना निकाल सकती है, उसका पूरा हक उसका होता है। तो क्या आपको पता है कि लॉ मैटर में यही चीज़ें होती हैं कि लड़कियाँ अपने पैसे लेकर के चली जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें इसमें जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में बेकार यहाँ पे है, क्योंकि इसमें भी ज्वाइंट खाता होना चाहिए माता पिता का उसमें, ताकि इनका भी रहे उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लोग अपने बेटी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जैसे डबल अकाउंट में आपका सिंगल अकाउंट में आपका डबल होकर ज्वाइंट होता है, उसी में सेम यहाँ पर भी होना चाहिए ताकि वहाँ पे रजामंदी रहे। तो कैसा लगा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आप लोग भी वीडियो में कमेंट्स जरूर दें। और आपकी एक बेटी है तो जरूर कुछ रुपए जमा करें ताकि आप इससे लाभ ले पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।